फ्लूइड्स के 7 मार्क्स लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर इस चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल डेरिवेशंस बहुत है, न्यूमेरिकल्स भी है और इसके अंदर चैप्टर्स भी, आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आ रहा है इस चैप्टर का मैं पढ़ाई कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है इस चैप्टर के मैं थ्योरेटिकल अप्रोच का डेरिवेशंस में कैसे रटूं, कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं इसका ब्लूप्रिंट लेना बहुत जरूरी है। ब्लूप्रिंट बोले तो पूरा प्लानिंग, ये प्लानिंग समझने के लिए हमें 25 से लेकर 20 तक ऑल क्वेश्चंस पेपर का हम लोग सिर्फ एक बार हम लोग रिव्यूज देखते हैं। जैसे कि आपके सामने फेब, हेलो 2025 फेब का ये रहा क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली टॉपिक 5-7 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ एमसीक्यूज आएंगे, कुछ 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आएंगे, ऑल राइट। लेकिन बच्चों अगर आप लोग अच्छी तरह से अगर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपका दिल, आपका ब्रेन एक साथ जोर से धड़केगा कि नहीं ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग बोलेंगे गेस पेपर, ऑल राइट। 25 अगर हम लोग बात करेंगे बॉस, 25 के अंदर बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट बोला है। बेटा बर्नौलीज थ्योरम में एक कांस्टेंट का इक्वेशन उन्हें दे रखा है। एक्चुअली अगर आप उसका डायग्राम्स, अगर डेरिवेशन देखेंगे तो 2 पेज का डेरिवेशन है और उन 2 पेज में से सिर्फ एक इक्वेशन, बर्नौलीज कांस्टेंट इक्वेशन उन लोगों ने बोला है, बस सिर्फ फॉर्मूला को आप रटेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेशन तो बहुत बड़ा हो रहा है, यस सर, डेरिवेशन बहुत बड़ा है, लंबा है, इसलिए वो स्किप करते हैं। बेटा स्किप क्यों कर रहे हो, इसके नीचे फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला रटो, वो फॉर्मूला के अंदर के सभी वेरिएबल्स का मीनिंग याद करो। या तो आपके पास फॉर्मूला 1 मार्क के लिए आएगा या फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल आसान भी हो सकता है, राइट। दूसरी चीज ये देखिए, यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो गिव एन एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये लास्ट एंडिंग वाला पार्ट है। एक्चुअली ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को हम लोग 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। एक पहला सेक्शन जो कि रिगार्डिंग अबाउट प्रेशर, दूसरा सेक्शन रिगार्डिंग अबाउट फ्लूइड एट रेस्ट यानी कि सरफेस टेंशन, राइट, सरफेस टेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फ्लूइड एट मोशन, वहां पर आपको विस्कोसिटी मिलेगा, बर्नौलीज थ्योरम मिलेगा, बहुत सारी चीजें वहां पर मिलेगी और ये फ्लूइड एट मोशन का कंटेंट है। समझ आ रहा है, फ्लूइड एट मोशन की ये कंटेंट है, वहां पर विस्कोसिटी का डेरिवेशन है। तो ये 2 मार्क्स के लिए, ये 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए यानी कि 4 मार्क्स और 3 मार्क्स का कहीं ना कहीं जाके वहां पर न्यूमेरिकल होगा या फिर कोई ना कोई नॉर्मल एक क्वेश्चन भी हो सकता है। ये फेब लेटेस्ट गर्मा गर्म अभी पेपर हुआ था, इस पेपर का ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन पेपर है। तो विस्कोसिटी तक आप लोग जा सकते हो, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है प्रेशर यानी कि गेज प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑलराइट, यस। हम लोग अब प्रॉपरली हम लोग बात करेंगे जुलाई 2025 की, यानी कि लेटेस्ट, मतलब अभी अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है उस पेपर के बारे में हम लोग बातें करेंगे। उन्होंने क्या बोला है, a 2 capillary tube of radius 0.3 and 0.6 are dipped in same liquid, the ratio of height to which the liquid will rise in the tube। काफी आसान 1 मार्क्स का ये सवाल है, काफी आसान, राइट, क्योंकि एक फॉर्मूला है कैपिलरी ट्यूब का, उसी फॉर्मूला के ऊपर बहुत ही हल्का सवाल है। ये टॉपिक आएगा बेटा आपका सेक्शन नंबर बी में, और जिसका नाम रहेगा सेक्शन नंबर बी में, जिसका नाम है सरफेस टेंशन। मैं आपको एक बात बता दूं कि सरफेस टेंशन एग्जाम में आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सरफेस टेंशन के ऊपर ये रहा न्यूमेरिकल। हाइड्रोलिक लिफ्ट एरिया ऑफ पिस्टन, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, दोनों का एरिया A1 A2 अलग। और अब हम लोग वहां पर क्या करेंगे, क्या फोर्स, राइट, अब अप्लाइड, देन व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन, मतलब P1 अपॉन A1 इज इक्वल टू P2 अपॉन A2, राइट। तो ये आपका ये प्रेशर का फॉर्मूला है, गेज प्रेशर रिलेटेड टू फॉर्मूला है ये काफी आसान है। सो रिलैक्स, 1 मार्क के लिए सवाल पूछा था। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए जुलाई 22 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी एडेड इन सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। बच्चों चैप्टर में आप लोग, मैंने अभी भी बोला है कि चैप्टर को हमने 3 पॉइंट्स में कैटेगराइज करके दिया है। फर्स्ट पॉइंट है जो प्रेशर रिलेटेड, सेकंड पॉइंट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को आप लोग इतना बेहतर बना लो, इतना परफेक्ट बना लो, क्योंकि वहां से ही आउट ऑफ 7 मार्क्स, मतलब 7 मार्क्स से कम 3 और 4 मार्क्स आपको दे के जाएंगे। 3 और 4 मार्क्स वहां पर मॉलिक्यूलर थ्योरी भी हो सकता है, कैपिलरी ट्यूब भी हो सकता है,
एक्सेस प्रेशर भी हो सकता है। काफी अच्छे लेजेंडरी आर्टिकल्स आपको मिलेंगे सरफेस टेंशन में, और वो 7 में से 3 और 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछने वाला है। पहले इसको हाईलाइट करो, यही होता है गेस पेपर, राइट। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म्स, देखिएगा कोहेसिव फोर्स बहुत ही आसान, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये 25 में 3 मार्क्स के लिए काफी आसान सवाल पूछा था। Cohesive force, the force of attraction between the molecules of same substance. वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बड़ा इसी को हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। ये डेफिनेशंस कितनी बार 3 मार्क्स के लिए, और ये 2 मार्क्स के लिए 3, और ऊपर वाला एक 4 मार्क्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए उन्होंने जुलाई 2025 में सरफेस टेंशन डाल के रखा था। आप कौन सा भी टॉपिक उठा लो, आप कौन सा भी पेपर उठा लो, इस पेपर के अंदर सेक्शन नंबर बी यानी कि सरफेस टेंशन की बात हो रही है। सरफेस टेंशन को, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, आप उसको इग्नोर मत करो। काफी इजी टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जितना आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जितना ज्यादा आप लोग पढ़ाई करेंगे, उतना टॉपिक आपका परफेक्ट बनने जा रहा है, राइट। 3 सेक्शंस में तो हमने कर रखा है। पहला सेक्शन रिगार्डिंग अबाउट प्रेशर, सेकंड सेक्शन सरफेस टेंशन, और थर्ड सेक्शन फ्लूइड एट मोशन की बात हो रही थी। समझ आ रहा है? और राइट, ये सरफेस टेंशन है बेटा, यहां से हमने ये वाला कंटेंट लिया कि बेटा ये जो सरफेस टेंशन है, फ्लूइड एट रेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है। फेब 24 की हम लोग बात करेंगे। उन्होंने क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10 power minus 2 meter square with velocity of, ये रही velocity 3 10 power of minus 2 meter per second when it resets on 0.5 10 power of minus a thick layer of, right, glycerine, and find the coefficient of viscosity of the glycerine. अब पिछली बार भी उन्होंने विस्कोसिटी के बारे में पूछा था बॉस, विस्कोसिटी के बारे में पूछा था। विस्कोसिटी का तो डेरिवेशन हो सकता है, विस्कोसिटी का या तो आप लोग यहां पर न्यूमेरिकल हो सकता है। तो विस्कोसिटी का जो आर्टिकल है, वो जो सेशन है, आपको बहुत ही तगड़ा मेहनत करके उसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। अब व्हाई डिटर्जेंट पाउडर मिक्स्ड विद वाटर वॉश द क्लोथ्स, अरे यार ये 1 मार्क्स के लिए सरफेस टेंशन लपड़ा है, ठीक है। डिफाइन सरफेस एनर्जी, डिफाइन सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। 2 + 1, 3 मार्क्स, 3 and 2, दैट्स गोइंग टू बी 5 मार्क्स के लिए। ये फेब 24 में आया था। अब इसका अगर पेपर का अगर हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे बच्चों, पेपर का अगर हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, जैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे बच्चों, बड़ा ध्यान में रखना कि सरफेस टेंशन बहुत इक्वली आपको पूछने की कोशिश करा है। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, राइट। ये बर्नौलीज थ्योरम या फिर गेज प्रेशर के बारे में इतना क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है बेटा, जो फेब 2024 में। अब बात करेंगे फेब 23 की। Calculate the work done blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter. The surface tension of the soap bubble is, देखिएगा 2 मार्क्स के लिए, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग अबाउट सरफेस टेंशन, वो भी वर्क डन के लिए, सरफेस एनर्जी के लिए। आगे, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट द फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। वापिस से एक बार विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, राइट। इन दोनों के ऊपर बहुत फोकस उन्होंने कर रखा है। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। बेटा सरफेस टेंशन एक आपको अलग टॉपिक मान के इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ भी कर लो, अगर आप लोग मान के चलो कुछ ऐसे कुछ बच्चे हैं, उन्होंने निकाला किताब, हाँ किताब के अंदर टॉपिक का नाम है मान के चलो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर की कंडीशंस है, वहां पर बच्चे रटेंगे, गेज प्रेशर है, राइट, पास्कल्स लॉ है, वहां पर उनका बहुत सारा टाइम जा सकता है, राइट। लेकिन जब वो आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा सरफेस टेंशन, उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडियल टॉपिक है, वहां से ही क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, आप देख रहे हो। 3-4 मार्क्स, 4-5 मार्क्स, 4-5 मार्क्स सरफेस टेंशन, भूलो मत। आगे 23 में बात करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, 2 मार्क्स के लिए। ये फ्लो मतलब विस्कोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है, फ्लूइड एट मोशन, फ्लूइड एट मोशन। आगे, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द वाटर ड्रॉप ऑफ एक्सेस प्रेशर। वापिस से आपको क्या मिला बेटा? सरफेस टेंशन मिला। सरफेस टेंशन के अंदर या थ्योरेटिकल भी है
और न्यूमेरिकल्स भी है। सरफेस टेंशन आर्टिकल 2 मार्क्स से आया है। आगे देखो, कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी विथ विच द एयर बबल ऑफ डायमीटर 0.4 mm राइज थ्रू आउट द लिक्विड विस्कोसिटी। वापस से विस्कोसिटी। जुलाई 23 की अगर हम बात करेंगे, सरफेस टेंशन के बारे में उन्होंने पूछा है, विस्कोसिटी के बारे में उन्होंने पूछा है। अभी तो कोई मतलब एक्सेस प्रेशर, गेज प्रेशर के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन जो दो सेक्शंस जो है, फर्स्ट सेक्शन इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, दूसरा सेक्शन जो है वो है विस्कोसिटी। इन्हीं के ऊपर उन्होंने न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं और मुझे लगता है उन्होंने डेरिवेशन भी बहुत अच्छी तरह से दे रखे हैं। ऑलराइट, फेव हम लोग बात करेंगे 2022 की। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू आउट द विस्कस मीडियम। वापस से विस्कोसिटी, वापस से विस्कोसिटी। आगे, द स्टेट द फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। बेटा 1 मार्क के लिए वापस से विस्कोसिटी। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, देखिए 8 ड्रॉपलेट्स each of radius 0.2 mm and coolage into a single drop. Find out the decrease in the surface area. बेटा ये बात कर रहे हैं बेटा सरफेस टेंशन की। सरफेस, जब आप लोग अभी जब पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो जो फर्स्ट सेक्शन आप प्रेशर की बात करेंगे या फिर आप लोग स्टोक्स लॉ की बात करेंगे, सॉरी प्रेशर की बात करेंगे, गेज प्रेशर की बात करेंगे, इसी के साथ साथ आप लोग जो फर्स्ट सेक्शन है वहां की अगर आप बात करेंगे, उनके ऊपर आप लोग ज्यादा फोकस नहीं, सिर्फ रीड करके आगे बढ़ेंगे। जैसे रीड करके आगे बढ़ेंगे, सरफेस टेंशन को आप लोग पूरे ईमानदारी से दिमाग लगा के, कंप्लीट जोर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द योर हार्ट, कंप्लीट जोर लगा के उनका आप लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल अप्रोच करेंगे और तुरंत इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो न्यूमेरिकल आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? न्यूमेरिकल्स, राइट बच्चों, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, राइट? बात करेंगे जुलाई 2022 की। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm। द सरफेस टेंशन इन द वाटर इज। वापिस से सरफेस टेंशन 2 मार्क्स के लिए। हम भी ये नहीं मैं आपको बोल सकता हूं कि वहां से ये थ्योरी आएगा या वहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, लेकिन सरफेस टेंशन से आपको 4 और 5 मार्क्स के लिए 100% कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आप लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर अगर आप लोग सरफेस टेंशन अगर आप रिमूव करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट इज यहां पर आपको देखना पड़ेगा। व्हाट इज कैपिलरिटी? वापिस से सरफेस टेंशन। व्हाट इज कैपिलरिटी? स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ कैपिलरिटी। आपको कुछ यूजेस भी देखना पड़ेगा। डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट इज वापिस से सरफेस टेंशन, राइट? बेटा ये सारी चीजें आपको बड़े ईमानदारी से करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन में बहुत बार हर एग्जाम के अंदर मैं वहां पर आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की ऑल डेरिवेशंस, ऑल डेफिनेशंस, ऑल कॉन्सेप्ट आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा बॉस, तब जाके आपको सरफेस टेंशन की सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अक्टूबर 2021 की। एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। बेटा मॉलिक्यूलर थ्योरी काफी आसान है, काफी आसान। सिर्फ एक डायग्राम और एक डायग्राम के अंदर आप लोग आराम से 5, 6, 7, 8, 10 लाइनें आप लिख सकते हो। इसका डायग्राम है ना, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल है ना इसके ऊपर कोई फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायग्राम। डायग्राम के अंदर 3 आपको बबल्स लेना है, एक वाटर के अंदर, एक वाटर के थोड़ा सा ऊपर और दूसरा हाफ वाटर के अंदर, हाफ वाटर के बाहर, और तीनों ड्रॉप्स के बारे में 2-2 लाइनें लिखनी है। दैट्स ऑल। 2-2 लाइनें की 6 लाइनें वो, और रिगार्डिंग अबाउट जो डायग्राम्स है उसके अलावा आप लिख सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत इजी आर्टिकल है बेटा, 21 में 3 मार्क्स के लिए पूछा था, तो आप इसको इग्नोर मत करो, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? ये 1 मार्क्स के लिए है, आप लिख सकते हो। कंपेयर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग सोप बबल। वापिस से आप सरफेस टेंशन का ये न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए ना। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे पूरा अगर ब्रीफ प्रिंट मिला है तो पूरा चैप्टर करने से बेटर मेरे लिए ये है कि मैं जो फर्स्ट सेक्शन के फॉर्मूलाज एक बार लिखूं और वहां से मुझे सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है उसको याद करके, और वहां से मुझे सबसे बढ़िया जो सरफेस टेंशन जो है उसको मैं डिटेल में करूं। उसके बाद जो आप देख रहे हो कि रिगार्डिंग अबाउट विस्कोसिटी, तो बेटा हम लोग विस्कोसिटी से वहां से कुछ इंपॉर्टेंट भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ऑल राइट, ऑल सेट, ठीक है।
हम लोग बात करेंगे फेब 2020 की। इसके अंदर कुछ और भी नीचे क्वेश्चंस आए होंगे, लेकिन एक सवाल यहां पर दिख रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल। बेटा उसका रेडियस है 0.1 मीटर। उसका रेडियस क्या है? 0.1 मीटर। सरफेस टेंशन ऑन सोप बबल सॉल्यूशन इज व्हाट? 39 सेंटीमीटर। मार्च 2020 में सवाल आया था रिगार्डिंग अबाउट सेम, दैट इज सरफेस टेंशन। अब मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोगों कुछ मैं इंपॉर्टेंट यहां पर बातें करने की कोशिश यहां पर यह कर रहा हूं बच्चों, कि किसी भी हालत में आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर अब करना क्या है, ये एक बार आपको मैं ब्लूप्रिंट देता हूं। देखिए, सो इसका फाइनल टच में देखो क्या है। हम लोग क्या करेंगे, इसके 2 सेक्शंस बनाएंगे। ये रहा 3 सेक्शंस। पहला सेक्शन नंबर ए रिगार्डिंग अबाउट प्रेशर। सर इसके अंदर क्या क्या है सर? गेज प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको यहां पर दे रहा हूं बेटा 2 स्टार। दिस इज 2 स्टार। फिर हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन की, कुछ भी करे बेटा बिना सरफेस टेंशन किए आपको पेपर में नहीं जाना है। 1 2 3 4 5 सरफेस टेंशन करके ही आप लोगों को पेपर में जाना है। अगर आप बिना सरफेस टेंशन करके जाएंगे, बस आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है। फ्लूइड एट मोशन के अंदर हम लोग बात करेंगे। दिस फ्लूइड एट मोशन, मतलब फ्लूइड का यहां पर मोशन हो रहा है। ये आर्टिकल्स को मैं दे रहा हूं बेटा 5 स्टार, सिर्फ 3 स्टार। दिस इज 3 स्टार एंड 4 स्टार। तो सबसे बढ़िया इस चैप्टर का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, ऑल फॉर्मूलाज ऑफ सरफेस टेंशन, ऑल थ्योरीज ऑफ सरफेस टेंशन, चैप्टर को उसको अलग समझ के इस चैप्टर पर फोकस करो, मेहनत करो। इसका एक वीडियो आपको मिलेगा 1 शॉट के अंदर। 1 शॉट के अंदर आपको इसका शानदार वीडियो मिलने वाला है। आने वाले समय में एग्जाम से पहले ये वीडियो देखो, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और ये भी चीज समझ ले, क्या है बेटा, ये समझ लो इस बात को, दिस इज ये सरफेस टेंशन का ये क्या है, ये विस्कोसिटी है फ्लूइड एट मोशन का। ऑलराइट, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हम लोग मिलते हैं। ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।